अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सारा है। मैं मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बू मेरे बचपन में ही वफ़ात पा चुके थे। मैं और मेरी अम्मी घर में रहती हैं और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। इसलिए मेरी अम्मी ने अपने भतीजे को हमारे घर में रखा है ताकि हमारे घर के काम काज वगैरह कर सके, सौदा सर्फ लाने के लिए हमारी मदद करे। मेरी अम्मी का भतीजा यानी मेरे मामू का बेटा असद, गुर्बत की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर सकी, बस अपने घर में ही रहती हूँ। सिलाई मशीन ली हुई है, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह आ जाते हैं। इनको सिलाई करती हूँ तो कुछ पैसे आ जाते हैं। मेरा कज़न असद जो मुझसे 1 साल छोटा है, मुझसे रोज़ाना शरारतें करता रहता है। मैं इसे कहती हूँ ऐसी मजाक ना किया करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। एक दिन मेरी अम्मी कहीं जा रही थी। असद को कहा अपनी बहन का ख्याल रखना, इसके साथ रहना, बाहर कहीं नहीं जाना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। अम्मी चली गई और असद एक कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो असद मोबाइल पर गंदी फिल्म देख रहा था और बहुत मदहोश बैठा था। मैंने फिल्म को गौर किया तो मुझे भी अच्छी लगने लगी। फिर मैं चुपके से देखती रही। मैं इसे देखी जा रही थी कि अचानक असद की नज़र मुझ पर पड़ी और मैं बहुत शर्मिंदा हुई। अपनी नज़रें नीचे झुका के बाहर भाग गई तो असद मेरे पीछे आ गया। कहने लगा कि तुमने देखा? मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर कहने लगा देखो, मेरी भी आप पर दिल आया हुआ है, अगर आप राज़ी हो तो आप मुझसे प्यार कर लो। मैंने कहा नहीं, यह बात अच्छी नहीं है। अम्मी तुझ पर कितना इतबार करती है, वो हम दोनों को भाई बहन मानती है। सब ने कहा तो क्या हुआ, मैं अम्मी से आपका रिश्ता मांग लूँगा, वैसे भी तो यही रहता हूँ, आपसे शादी कर लूँगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करती ऐसा काम। इसने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जो दिल करे करो। फिर थोड़ी देर बाद अम्मी भी वापस आ गई और असद ने कहा मैं आज शाम अपने घर जाता हूँ, कल वापस आ जाऊँगा। असद चला गया। मैं अपने कमरे में सो गई। मैं जैसे ही सोई तो मेरे सामने वो फिल्म आ गई। मेरा दिमाग चकराने लगा, मेरा दिल बहकने लगा। दिल कर रहा था कि अभी असद के पास चले जाऊं। फिर जैसे तैसे करके सुबह हो गई और इस दिन भी आ गया। अगली रात इस अपने कमरे में सोया हुआ था। मेरे जहन में फिर वही ख्याल आए हुए थे। मैं उठी और असद के कमरे में चली गई। असद को उठाया तो असद खुशी से कहने लगा क्या हुआ, यहाँ पर किस लिए आई हो? मैंने कहा असद, मुझे आपसे प्यार हो गया है, अब तुम मुझसे शादी करोगे। सब ने कहा या अल्लाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा असद, तुम मेरे दिमाग में घूम रहे हो, आपके बगैर तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर इसने मुझे अपने साथ बिठाया और मुझे कहा फिर क्या इरादा है, करे काम? मैंने कहा नहीं, काम नहीं करते, हम शादी के बाद ही करेंगे, आप बस अपनी अम्मी अपनी शादी की बात करो। फिर इसने कहा यार कुछ नहीं होता, शादी तो हमारी वैसे ही हो जाएगी, अम्मी मना तो नहीं करती, बस अभी कर लेते हैं, आपको भी सुकून मिल जाएगा, मुझे भी। फिर मैं इसकी बातों में बह गई और इसके बाद वो सब किया जो बीवी और शौहर करते हैं। रात को मैं अपने कमरे में चली आई। कुछ दिन गुजर गए। इस दुनिया में शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गुजरते 1 माह गुजर गया और मुझे पता चला कि मैं डैश हो गई हूँ। मैंने जल्दी से असद को कहा मेरा तो ये हाल हो गया है, आप अम्मी से बात करो, हमारे
फलां आने बहाने बनाने लगा। मैं समझ गई थी कि अब असद मुझसे शादी नहीं करता। अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। मेरी एक गलती की वजह से मैं अपनी अम्मी को रुसवा कर रही हूँ और अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी दाग लगा ली है। फिर मैंने इसको सीधा साधा ही कह दिया। मैंने कहा अगर शादी करनी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, कभी मुंह भी मत दिखाना और मैं अम्मी को जाकर तुम्हारे बारे में सब बता देती हूँ। वो घबरा गया और कहने लगा अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, बस मैं अभी जाकर अम्मी को कहता हूँ। वो फ़ौरन चला गया और मेरी अम्मी से कहने लगा अम्मी मैं वैसे तो आपके घर रहता हूँ, आप मेरी शादी अपनी बेटी से करवा दें तो कैसा अच्छा रहेगा। इस वजह से आप लोग भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करोगे कि मैं आपके रोज़ाना काम करता हूँ। फिर तो मेरा घर हो गया। अम्मी ने जल्दी से हाँ कह दी और कहने लगी अगर तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मुझे क्या इतराज़ है, आप शादी कर लो। फिर हमारी शादी हो गई और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर किसी लड़की से शादी ना करनी हो तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हरगज़ ना करें। और लड़कियों को मेरा यही पैगाम है, जब तक शादी ना हो जाए तो किसी के साथ गैर जिनसी ताल्लुकात ना रखें। इससे बहुत सारी ज़िंदगियां तबाह हो चुकी होती हैं और हो रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को